तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर। हम लोगों ने इसकी पहली वीडियो में मतलब स्टार्ट किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ मोर देन 2 वेरिएबल्स के ऊपर। तो हम लोगों ने देखा था ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है, और अगर ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करते थे। अगर मल्टीप्लायर मेथड भी फेल हो गया कुछ कंडीशन के कारण तो हम लोग उसको एडजस्ट करके सॉल्व करते थे। तो हम लोगों ने ग्रुपिंग मेथड भी पढ़ा था, मल्टीप्लायर मेथड भी पढ़ा था। और अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियोस को देखिए, आई बटन में क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो के लिंक हम लोगों ने डाल दिए, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो ग्रुपिंग के भी हो सकते हैं, ऑक्सिलरी के ऊपर भी हो सकते हैं। और अगर वो ग्रुपिंग या फिर मल्टीप्लायर से नहीं बनते तो हम लोग उसको कुछ मतलब एडजस्ट करके भी बनाएंगे। तो हम लोग इसकी पहली वाली वीडियो में जो बात की थी उसका जस्ट एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। हम लोगों ने बात किया था ग्रुपिंग मेथड के ऊपर, कुछ कंडीशंस होती है जो हम लोगों ने बताए थे कि अगर dx/p इज इक्वल टू dy/q लेते हैं तो यहाँ पर z नहीं होना, और अगर z होता है तो हम उसको कैंसिल कर देते थे। और ये मेथड तब फेल हो जाता था इस कंडीशन में अगर p एंड q डज नॉट कंटेन z, अगर वहाँ पर z नहीं है बट इफ़ इट प्रेजेंट वन रेशियो एंड डज नॉट कैंसल, अगर वो कैंसिल नहीं होता है तो ग्रुपिंग मेथड फेल होता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर ग्रुपिंग मेथड फेल होता है तो हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लायर मेथड के ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लायर मेथड कुछ ऐसा होता है, हम लोग को डिनोमिनेटर को 0 बनाना पड़ता है। फिर हम लोगों ने देखा था एडजस्ट मेथड, मतलब अगर दोनों से नहीं होता है तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट के जरिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग लेने वाले हैं कुछ क्वेश्चन और उसको हम सॉल्व करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स के, मतलब इन 3 टाइप्स के मेथड के ऊपर। तो लेते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो ये रहा वो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि आपको ग्रुपिंग मेथड से बनाना है कि मल्टीप्लायर मेथड से बनाना है, या फिर दोनों मेथड से नहीं बनाना है। हम लोगों को चेक करना होता है कि वो अगर ग्रुपिंग से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी, और अगर ग्रुपिंग फेल हो जाएगा तो हमको मल्टीप्लायर से बनाना पड़ेगा, और मल्टीप्लायर भी अगर फेल हो जाएगा तो हम लोग को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो किससे बनने वाला है। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे ग्रुपिंग मेथड से बनाने के लिए। ठीक है, और ग्रुपिंग मेथड की कंडीशन क्या होती है, हम लोगों को कोई भी 2 रेशियो को कंसिडर करना पड़ता है, और उस कंडीशन में जैसे हम लोग ADX प्लस इज इक्वल टू BDY वाला रेशियो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर x और y, ठीक है, y होना, और अगर z होता है तो हमको देखना है कि वो z कैंसिल हो रहा है क्या। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि b - c yz है, ठीक है, यहाँ पर y है, ठीक है, और यहाँ पर x है, yx है, z नहीं होना हमको, और z नहीं होना तो हमको देखना है कि वो कैंसिल हो रहा है क्या। तो हाँ, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, तो वो कैंसिल हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग की जो ग्रुपिंग मेथड होती है उससे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन 2 रेशो को कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर इन 2 को, मतलब ये फर्स्ट, तो ये हो जाएंगी फर्स्ट 2 रेशो। ठीक है, हम लोगों ने क्या किए, कैंसिल किए। कैसे ग्रुपिंग मेथड, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड की कंडीशन ये होती है कि dx/p इज इक्वल टू dy/q, तो वहाँ पर p और q होना चाहिए, और अगर z होता है तो उसको या तो नहीं होना चाहिए, या अगर होता है तो कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है ग्रुपिंग। डिटेल्ड में हम लोगों ने पढ़ा है, आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आए ग्रुपिंग मेथड क्या होता है। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देख ली है उन लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि कैसे कैंसिल हो रहा है और कैंसिल होना क्या चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, ग्रुपिंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये रेशो को हम लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर z है लेकिन z कैंसिल हो रहा है। देखो, यहाँ से z कैंसिल हो रहा है, यहाँ से z कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर y है, x है, मतलब इस टर्म में अब हमको z नहीं दिख रहा है। तो ADX अपॉन, और ये हम लोग पहले सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, C1 के लिए। हम लोग को C2 के लिए भी अलग रेशो लेना होगा। ठीक है, b - c yz इज इक्वल टू b dy अपॉन c - a और zx। तो आपको ये दिख रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है ना। कैंसिल अगर होता है तो वहाँ पर ग्रुपिंग मेथड होती है। हमको वहाँ पर z की टर्म होना ही नहीं, हमारा ग्रुपिंग मेथड का कंसेप्ट यही बोल रहा है कि वहाँ पर z की टर्म होना ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ADX। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ग्रुपिंग से ही चेक करना होता है, और अगर ग्रुपिंग
हो जाए तो बहुत इजी हो जाएगा वो प्रॉब्लम तो हमारे लिए डी वाई, और ये हो गया c माइनस ए और ये हो गया x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। कैसा होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो, है ना, ये हो जाएगा a और ये हो गया c माइनस ए और ये x dx। ठीक है, और ये हो गया हमारा b माइनस सी, ठीक है, और ये वाला b और y dy। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। अब आपको इसको इंटीग्रेबल बनाना है तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे। ठीक है, u के लिए देख रहे हैं हम लोग, u x y z के लिए, मतलब पहले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस a और c माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले रहे हैं और x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग b और b माइनस सी को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन y dy। ठीक है, तो ये a c माइनस ए और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस c1, तो हम लोग उसको आगे लेंगे, मतलब दोनों के लिए कॉमन करके, तो ये हो गया b माइनस सी और ये हो गया y स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 दोनों जगह 2 है तो हम लोग दोनों को कॉमन निकाल के c1 के साथ ले जा सकते हैं। तो देखो a c माइनस ए, ठीक है, क्या बच गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, b माइनस सी, ठीक है, और ये क्या हो गया y स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इस c1 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2c1। ठीक है, दोनों तरफ से चला गया, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा क्या बच गया, इज a c माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा b माइनस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2c1 को मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इज नथिंग बट c1, क्योंकि हम लोग जानते हैं c1 इज आर्बिटरी कांस्टेंट और हम लोग को सॉल्यूशन में होना चाहिए, तो हम लोगों ने मान लिए। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, रिक्वायर्ड, लेकिन हम लोग को एक ही सॉल्यूशन से काम चलेगा क्या, नहीं, हम लोग को 2 सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, एक c1 के लिए एक c2 के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 2 टर्म को ले लीजिए। अब ऐसे कोई 2 टर्म हमको कंसीडर करना है जिसमें, जैसे हम लोगों ने अगर ये 2 कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर y और z का मतलब है y z की टर्म होना, x नहीं होना, और अगर x होता है तो हमको x कैंसिल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो बहुत इजी तरीके से ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर सेकेंड एंड थर्ड रेशो। ठीक है, कंसीडर, है ना, कंसीडर सेकेंड एंड थर्ड रेशो। ठीक है, 2 रेशो को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो एकदम इस 2 को, तो ये हो जाएगा बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको स्पीड से लेंगे, तो ये हो गया जेड एक्स और ये हो गया सी डी जेड। ठीक है, ए माइनस बी और एक्स वाई, यहाँ पर हमको एक्स की टर्म नहीं चाहिए, अगर एक्स की टर्म होती है तो वो कैंसिल होना चाहिए, तो हाँ कैंसिल हो रही है। ठीक है, अब क्या बच गया, बी डी वाई सी माइनस ए जेड इज इक्वल टू सी डी जेड ए माइनस बी, और ये हो गया वाई, एक्स की टर्म नहीं है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बी वाई डी वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए एक्स डी जेड, है ना। इतना समझ गया आप लोगों को। सिंपली क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे किया तो इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, देखो ये b और ये a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y dy हो जाएगा इसका, और ये c माइनस a और ये क्या है z, है ना। ओके ओके ओके, यहाँ पे zx था, x कैंसिल हो गया था, यहाँ पर y बचा, तो हम लोगों ने क्या किए, इस y को इधर ले लेते हैं और z को इधर ले लेते हैं। ओके, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये हो गया y dy और ये हमारे लिए हो गया z dz। ठीक है, हम लोगों ने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, तो ये b ऑफ a माइनस बी एज इट इज़ है, इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू c ऑफ c माइनस ए एज इट इज़ है, इसका z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस c1। ठीक है, या c2 मान सकते हैं, c1 ले लेते हैं। तो आगे कैसा होगा सॉल्यूशन, देखो
टू टू वही जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किए थे वैसे ही करेंगे। क्या बी ऑफ ए माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ऑफ सी माइनस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2c1, ठीक है, दोनों का वाई 2 इधर चले गया तो ये सिंपल क्या बच गया, बी ए माइनस बी वाई स्क्वायर, ये इधर आया तो ये माइनस सी ऑफ सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू c1। तो इसको इधर ले लेते हैं, ओके, इसको इधर ले लेंगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा ए, इसको इधर ले लेते हैं क्योंकि हम लोग उधर इधर कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ऑफ सी माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नहीं वाई स्क्वायर है ना, हाँ वाई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस सी ऑफ सी माइनस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, ये एक सॉल्यूशन हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, दोनों को साथ में लिख देंगे, और इट्स आर रिक्वायर्ड इंटीग्रल कर्व्स ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसको भी ट्राई करते हैं कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमको ग्रुपिंग से ट्राई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो कंसीडर कर लो, पहले इस दोनों को कंसीडर कर लेते हैं और देखते हैं कि यदि ये x है और ये y है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को z की टर्म नहीं होना, और अगर z की टर्म होती है तो वो कैंसिल होना चाहिए। तो देखो, ठीक है, ये x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, चल जाएगा, y क्यूब है, यहाँ पे z क्यूब है ना, ये कैंसिल होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो ये जेड क्यूब मतलब नहीं होगा कैंसिल क्योंकि ये वाई के साथ जाएगा और ये एक्स के साथ जाएगा, तो माइनस पॉजिटिव में कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा ग्रुपिंग मेथड जो होता है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग देखते हैं उसके मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लायर्स ऐसे हमको ढूंढना होता है जिससे अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई फिर इनटू कर रहे हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो आना चाहिए। मतलब ये जैसे मैंने इनको ले लिया, इज़ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है, ये हमारा एक हो गया, और ये हो गया वाई स्क्वायर, इसको रफ में करना है आपको और एग्जामिनेशन में इसको नहीं लिखना है, पीछे आप सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, ये ज़रूरी लिखना नहीं है, ठीक है। एक्स जेड क्यूब और ये एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, और ये हो गया जेड स्क्वायर और ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अब भैया ग्रुपिंग मेथड तो फेल हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को इसके ऐसे मल्टीप्लायर ढूंढना है जिससे अगर हम लोग इसमें ऐसा क्या इनटू करें जिससे वो कैंसल हो और हम इसको ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आए वो ज़ीरो आए, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर आए वो ज़ीरो आए। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर इसको x से इंटू करते हैं, ठीक है ना, करके देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको x से इंटू करते हैं तो ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सॉरी कैंसिल क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1/x से करते तो कैंसिल होता, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। ये समझना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो अगर हम लोग इसका इंटू करें तो ये देखो ये क्या हो रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। और अगर हम लोग इसको वाई से करते हैं तो ये वाई क्यूब जेड क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर जेड से करते तो ये हो जाएगा जेड क्यूब एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब वाई क्यूब। तो अगर हम लोग इसको प्लस करें तो ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब ये हमारा जो मल्टीप्लायर है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे मल्टीप्लायर ढूंढ लिए जिसको मल्टीप्लाई करने या फिर इनटू करने के बाद उसका जो एडिशन है वो ज़ीरो आ रहा है, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो आ रहा है। तो हमारा जो मल्टीप्लायर हो गए यूजिंग मल्टीप्लायर, तो हमारे मल्टीप्लायर हम लोगों ने क्या ढूंढ लिए, इज़ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब ये कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो आ रहा है या उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना।
तो सॉल्व करते हैं आगे, बहुत इजी हो गया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे रूल के हिसाब से, एक्स डी एक्स, हम लोगों ने रूल बताए थे मल्टीप्लायर मेथड का। ये हो जाएगा वाई डी वाई और ये हो जाएगा जेड डी जेड, ठीक है ना। और हम तो जानते हैं इन तीनों का जो आंसर है, तो एक बार कर लेते हैं। जैसे अगर इसमें ये मल्टीप्लायर एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब, ठीक है ना। ये इसका हो गया प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब और ये प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है ना। और ये हो गया माइनस जेड क्यूब वाई क्यूब, मतलब ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया कैंसिल, मतलब ये ज़ीरो हो गया, मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू, टू टू कॉमन रहेगा इस साइड जाके, वो 2c1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2c1 को हम लोग मान लेंगे c1, तो जो हमारा जो आंसर होगा इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c1 और c1 इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट। ये हमारा पहला का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को अनदर मल्टीप्लायर देखना है क्योंकि हमको दो सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो अब हम लोग ऐसे दो मल्टीप्लायर देखेंगे अनदर, ऐसा इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें जिससे फिर से डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना। फिर से लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, यही सीखना है, ठीक है। ये सब अब तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। और ये है वाई स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर है ना, हाँ, वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब आपको समझना है और मैं क्या समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है। हम लोगों को यहाँ पर ऐसे चीज़ से इंटू करना है जिससे इंटू करने के बाद वो टर्म को ऐड करने, मतलब इंटू करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर ऐड किए ये इक्वल टू ज़ीरो आया, वैसे ही हम लोग को यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लायर्स ढूंढना है जिसको इंटू करके ऐड करने के बाद उसका आंसर क्या है, ज़ीरो आए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर है तो अगर हम लोग, मैं इसको यहाँ पे 1/x से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे सर आप तो अपने मन से कर रहे हो 1/x, आपको पता है, तो वैसा नहीं है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे x ट्राई किया, यहाँ पे 1/x ट्राई किया, ठीक है। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये x कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा और x बच जाने के बाद मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखूंगा। अगर वो मल्टीप्लाई के बाद ऐड होके ज़ीरो होता है तो मेरा यहाँ पर ये जो है 1/x सही साबित हो रहा है मल्टीप्लायर, ठीक है ना। लेकिन ये कि सर 1/x ही क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर है और मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब ये कि ये हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस और ये x जेड क्यूब हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं हो पाएगा ना 1/x से, इसलिए बोल रहा था मैं, आप मेरे को बोल रहे पता है लेकिन मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, एक और बार ट्राई करूँगा क्योंकि ये तो गलत हो गया, एक और बार ट्राई करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, मतलब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जा रहा है वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ रही है एक्स की जो कि कैंसिल नहीं हो रही है इसके बाद भी, यहाँ पर एक्स आ रहा है और यहाँ पे वाई आ रहा है। और जब ये जैसे ये वाई जेड क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पर वाई जेड क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, मतलब नहीं हो रहा है कैंसिल। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से करके दिया, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सिंपल का कैंसिल होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर सिंपल कैंसिल होगा और ये ज़रूरी नहीं है ये भी सच हो, ठीक है ना। और ये जेड स्क्वायर, तो ये कैंसिल होने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि ये अगर इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, जैसे कि ये हो गया वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो भैया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट जा रहा है, वाई क्यूब से वाई क्यूब भी कट जा रहा है, जेड क्यूब से भी जेड क्यूब कट जा रहा है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो आ रहा है। मतलब यहाँ पर 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर और 1/z स्क्वायर जो हमारे अनदर मल्टीप्लायर है वो भी हम लोगों को मिल गए हैं, ठीक है। मिले नहीं, हम लोगों ने उसको ढूंढे हैं। पहले हम लोगों ने 1/x से किए तो ट्राई करके देखे तो उसका ज़ीरो आंसर नहीं आ रहा था, फिर 1/x स्क्वायर से किए तो आ गया। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो 1/x क्यूब से करते। और ये सब कब सीखोगे आप, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपको ये चीज़ें आपके माइंड में जाती जाएंगी, ठीक है ना। तो अनदर मल्टीप्लायर जो हमको मिल गए वो मिल गए 1/x स्क्वायर
1 बाय वाई स्क्वायर और 1 बाय जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, मैं यहीं पर स्पीड में करता हूँ, 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड। और ये हम लोग जानते हैं इसका ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग करेंगे, 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना। और ये 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, -1 बाय एक्स प्लस -1 बाय वाई प्लस -1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस को हम लोग इधर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस इधर हो जाएगा, तो ये -1 बाय इतना हो जाएगा। तो ये 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू C2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले इसकी अगली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आता है। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।